नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलिए, एडुकेंसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं मैं फिर से। जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस की सीरीज में हम आज आपके लिए वापस से लेके आए हैं एक और नया गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस। ये जो गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन है यूपीएससी के द्वारा निकाला गया है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021 है, यानी कि 2021 का ये सेकंड एडवर्टाइजमेंट है जो यूपीएससी के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में तो हम बताएंगे ही। उससे पहले आप अपना जो दायित्व है वो निभा दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कमेंट तो आपको जरूर करना ही है, ताकि वो एक तरीके से आपका फीडबैक है हमारे लिए, जो हमें निरंतर बेहतर करने के लिए प्रयास करता है। चलिए, इस वीडियो में हम आपको जॉब नोटिफिकेशन के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ में जो है थोड़ा सा हमने जो अनअकैडमी पे शुरू किया है कार्यक्रम, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, जो 2/21 जो जो हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर है यूपीएससी ने निकाला है, इसमें बहुत सारी पोस्ट, जो यूपीएससी का जो एक्चुअली में एडवर्टाइजमेंट होता है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट के से उनके पास रिक्वेस्ट आती है। उसके बाद में वो क्लब करके जो है एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तरह तरह की अपनी क्वालिफिकेशंस मांगी है। हम वही वहाँ नहीं जाते हैं, जो हमारे काम की वैकेंसी है, इन जनरल जो वैकेंसी है उस पर जाते हैं हम। ठीक है, सीधे हम इसके पेज नंबर 13 पे चलते हैं। चलिए माय फ्रेंड्स, तो पेज नंबर 13 पे हम आते हैं सीधे। तो ये जो जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है, इसमें वैकेंसी नंबर जो दिया हुआ है हमारा, ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी नंबर 12 पे जो वैकेंसी दी हुई है, ये 116 वैकेंसी निकाली है। 116 वैकेंसी निकाली हुई है टोटल फॉर द पोस्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट। डिपार्टमेंट जो है इसका आईटी डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट किस गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपीएससी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, तो वो जीएनसीटी दिल्ली के लिए क्यों निकालेगी वही वैकेंसी? और जो है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का तो अपना खुद का बोर्ड है, DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो एक्चुअली में देखिए, समझिए माय फ्रेंड्स, जो सबऑर्डिनेट दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन जो बोर्ड है, वो एक्चुअली में दिल्ली का सबऑर्डिनेट बोर्ड है। तो वो अलाइड सर्विसेज तक ही रिक्रूट करता है, ग्रुप ओनली सी तक। और ये जो वैकेंसी है गजेटेड वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। तो ग्रुप ए और बी की सारी वैकेंसी यूनियन टेरेटरीज के लिए एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब के लिए यूपीएससी रिक्रूट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की ना होकर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली की है, जो कि ग्रुप बी की होने के कारण यूपीएससी के पास गई है। ठीक है, तो इसका जो भी काम करेगा वो यूपीएससी करेगा, लेकिन फिर भी रूल तो दिल्ली के ही रहेंगे, क्योंकि वैकेंसी दिल्ली के लिए हो रही है। तो इसमें हम आपके किंतु, इस वैकेंसी के जो किंतु परंतु हैं वो भी हम आपको जरूर बताएंगे, ताकि आप फॉर्म भरते टाइम गलती ना करें। ठीक है, तो चलिए, आप कंटिन्यू बने रहें वीडियो के साथ में, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें अगर नहीं किया अभी तक तो भाई। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, इसमें जो वैकेंसी है 116 है, यूआर की 52 है, बाकी डब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी अपनी अपनी वैकेंसी हैं। अब जो देखिए, इस वैकेंसी, इसमें जो है पे स्केल लेवल 7 है, पे मैट्रिक्स 7 लिखा हुआ है, लेकिन ये लेवल एक्चुअली में 8 होता है। कई बार क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है यूपीएससी से। लेवल मैं श्योर हूँ कि 8 हो, क्योंकि ऐसे इन्होंने बहुत बार मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप भी गजेटेड वैकेंसी लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर गजेटेड नहीं होती, ग्रुप भी नहीं होती, तो ये DSSB भी करवा रहा होता, और इसका लेवल 100% 8 है। ठीक है, ये जिसमें जो मैक्सिमम एज दी हुई है वो 30 साल दी हुई है। चलिए, हम पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन एक्चुअली में मांगी क्या है इसमें। तो इसमें जो मांगा है वो मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन स्लैश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्लैश कंप्यूटर साइंस। तो या तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री नहीं, जैसे एमसीए भी चल जाएगा मास्टर डिग्री के तौर पे, एमसीए ही चलेगा, पीजीडी से तो नहीं चलेगा, तो डिप्लोमा हो गया। और जो है, या फिर बीई बीटेक हो आपके पास कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, बीई बीटेक है तो कुछ नहीं चाहिए, अदरवाइज मास्टर्स चाहिए, बीई बीटेक नहीं है तो। ठीक है, ये तो इसकी क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है, चलिए, जो ग्रुप बी है लेवल 7 है, अप्रोक्सीमेट 80 होगी, तो तकरीबन आपकी 90,000 के आसपास सैलरी है। तो सैलरी वाइज भी अच्छी जॉब है। और इसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो ड्यूटीज़ हम देख लेते हैं। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी है, तो इसकी ड्यूटीज ये है कि मतलब एक तरीके से डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट दिल्ली सरकार के हर डिपार्टमेंट में रखे जाएंगे। जनरल डिपार्टमेंट जैसे आरटीओ में भी रखे जाएंगे, रेलवे में भी रखे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में भी रखे जाएंगे, और जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में भी रखे जाएंगे। तो वहाँ पे काम ये रहेगा बेसिकली, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जो दिक्कत आ रही है, सिस्टम के मेंटेनेंस की जो दिक्कत आ रही है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, या जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, वो थोड़े कंप्यूटर फ्रेंडली, नहीं तो उन्हें कंप्यूटर फ्रेंडली बनाना है। एनआईसी के साथ में लाइसेंस रखनी है, और जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस रखनी है डिपार्टमेंट में। चूंकि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली की वैकेंसी है। ठीक है, कंडक्ट यूपीएससी करा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली की वैकेंसी। तो आप ये तय मानिए, इसमें आपका ट्रांसफर नहीं होगा, ये ओनली और ओनली दिल्ली की जॉब है, आपको ताउम्र दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि ये जो दिल्ली की सर्विसेज
कैटेगरी की वैकेंसी है, तो इसमें ये है कि 10-15 साल की सर्विस के बाद में आपको यूनियन टेरिटरी कैडर में भेज दिया जा सकता है। और यूनियन टेरिटरी कैडर में आपको अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या फिर पांडिचेरी, चंडीगढ़, यहाँ पे जो जहाँ से यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे भेजा जा सकता है। इसके अदरवाइज आप दिल्ली में ही रहेंगे। ये मान लीजिए स्टार्टिंग के 15-20 साल तो आप दिल्ली में ही रहना है आपको, ठीक है। अब ठीक है, दिल्ली की हुई तो मैं जो आपको पहले कह रहा था कि भाई इसमें जो कुछ किंतु परंतु हैं, वो किंतु परंतु ये हैं कि जो दिल्ली की वैकेंसी है, करा यूपीएससी रहा है नो डाउट, लेकिन जो SC ST अदर स्टेट के हैं वो दिल्ली में भी SC ST काउंट होंगे, लेकिन जो OBC हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही OBC माने जाएंगे जिनका सर्टिफिकेट दिल्ली गवर्नमेंट से इशू हुआ है। अदर स्टेट के जो OBC हैं, चाहे वो सेंट्रल लिस्ट में ही आते हों, लेकिन वो OBC जो है नहीं माने जाएंगे, वो जनरल में ही कंसिडर किए जाएंगे। तो इसलिए वो बेटर है कि अपना फॉर्म जनरल में ही भरें। आप इस पॉइंट्स को दोबारा एक बार देख लें कि OBC वही माने जाएंगे जो जिनके पास दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ है। जैसे मेरे पास राजस्थान सरकार का, सेंट्रल और स्टेट का जारी किया हुआ है, तो मैं नहीं भर पाऊंगा OBC कोटे से, मुझे जनरल से ही ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यूपीएससी सिर्फ कंडक्ट करा रहा है। बाकी वैकेंसी एक्चुअली में दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली के पास में अपना कोई सर्विस कमीशन नहीं है, उसके पास सिर्फ सबऑर्डिनेट बोर्ड है, उसके पास राइट्स नहीं सबऑर्डिनेट बोर्ड के पास, क्योंकि रूल्स के एज पर रूल्स तो यूपीएससी के पास गई है, क्योंकि दिल्ली में जो वाइस प्रिंसिपल वगैरह की रिक्रूटमेंट होती है वो भी यूपीएससी के पास ही जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जेके क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसकी 11 फरवरी है, ठीक है। और जो है फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है एज रिलैक्सेशन 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का, लेकिन OBC मींस OBC ओनली दिल्ली, SC ST पूरे ऑल ओवर इंडिया के SC ST चलेंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए, हेडक्वार्टर्स मैंने बता ही दिया था आपको, दिल्ली ही रहेगा। और जो है और आप काम का पॉइंट, काम का जो पॉइंट है, चलिए रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा यूपीएससी में। रिटर्न में वो 2 या 3 टाइम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि यूपीएससी की जो वैकेंसी में इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है, ओनली जो सबऑर्डिनेट बोर्ड एसएससी हो गया हमारा, और जो इस तरह की जो एसएससी है, सब सबऑर्डिनेट बोर्ड्स की जो वैकेंसी है ग्रुप सी तक की, वहाँ तक इंटरव्यू एग्जाम किया हुआ है। देखिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको ओनली और ओनली 25 रुपये फीस देनी है, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम्स की फीस होती नहीं है, आप ये मान के चलिए, सिर्फ एक टोकन मनी के तौर पर आपसे 25 रुपये लिए जाएंगे, और वो भी SC ST PH और वुमेन है तो वो भी नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। यूपीएससी के रिक्रूटमेंट की सबसे खास अच्छी बात ये है कि सिर्फ उनकी फीस मात्र 25 रुपये, इससे सस्ती फीस में शायद ही आपने कोई फॉर्म भरा हो। चलिए, और अगर किसी की एज हो गई है और जो है वो उसको 3 साल की सर्विस हो गई है यूनियन टेरिटरी या सेंट्रल गवर्नमेंट में करते हुए, तो उसको जरूर 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। ये पॉइंट एक नोट करने योग्य था। बाकी इसके अलावा तो जो है सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वही सब चीज़ें हैं। तो चलिए माय फ्रेंड्स, आप ये समझ के चलिए कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वैकेंसी है, मतलब इस तरह की वैकेंसी पहली बार ही मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाली है। जैसे इससे पहले दिल्ली गवर्नमेंट में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी निकली थी TGT की, तो जिन्होंने भर रखा था उनका हो गया था। तो ये मानिए ये भी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वैकेंसी है, ना भूतो ना भविष्यति। तो आपके पास गोल्डन चांस है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक करी हुई है, MCA करा हुआ है, तो ये आपको स्वर्णिम अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, और सीधे आप गजेटेड अधिकारी बन रहे हैं, ये मान लीजिए आप, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर देना, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, तो ये मैंने बता दिया। इसके बारे में अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, अप्लाई करने से पहले मैं चीज़ बता देता हूँ आपको। अप्लाई करने से पहले देखिए, हमने जो GS की स्पेशल GS करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, साइंस टेक की एक स्पेशल सीरीज लॉन्च अनअकैडमी मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो मेरा जो अनअकैडमी पे एडुकेटर कोड है वो है सतीश03, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है आप मेरी जो मतलब क्लासेज जो है वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे ले सकते हैं। अगर आप मेरे इस कोड के थ्रू लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट जो है अनअकैडमी पे ऑफर किया जाएगा, ठीक है। और जो है इस कोड के थ्रू ही आप मेरी क्लासेस जो है अनलॉक कर पाएंगे, ठीक है। और जो है मैं आपको बताऊं, हाँ लाइव क्लास जरूर आप मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास तभी देख पाएंगे जब आपको पता हो कि मैं लाइव क्लास कब ले रहा हूँ। और तो वो भी चलो खैर, मैं जब भी लाइव क्लास लूंगा तो उसका मैं जरूर अपने यूट्यूब चैनल पर तो शेयर करूंगा कि भाई मेरी लाइव क्लास 9 बजे है, 10 बजे है, जैसा भी है। बाकी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो मेरा ये कोड फॉलो करें अनअकैडमी पे, और 10% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं और मेरे साथ सीखें। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं हम। अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई के लिए आपको सिंपली यूपीएससी साइट पे जाना है, रिक्रूटमेंट्स में जाना है, देन ऑनलाइन जो है
रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस में आपको क्लिक कर देना है। देखिए जो यूपीएससी है वो दो तरह के फॉर्म भरे जाते हैं यूपीएससी में, एग्जामिनेशन प्लस रिक्रूटमेंट। तो हमें रिक्रूटमेंट वाले पे जाना है, ठीक है। एग्जामिनेशन तो यूपीएससी के फिक्स हैं, वो अलग प्रोसीजर है। तो इसमें डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी पे जाना है हमें, तो बाकी सबकी अपनी अपनी योग्यता थी, हमारी सिंपल जो योग्यता है वो इसमें फॉलो हो रही है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। सिंपली क्लिक करके जब हम थोड़ा नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स हम प्रोसीड करते हैं। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे सिंगल साइन ऑन है यूपीएससी में, रिक्रूटमेंट्स में, ओनली रिक्रूटमेंट्स में सिंगल साइन ऑन। बाकी में तो आपको हर बार जब वैकेंसी आएगी तो नया भरना पड़ता है। इसमें सिंगल साइन ऑन क्या है कि देखिए आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है इस पर, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड जनरेट होगा। फिर जो है आपको, चाहे आप हजारों फॉर्म भर रहे हो, आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है और या कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। उसके बाद जो आपकी जैसे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है, जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, वो सब ऑटोमेटिकली आएंगी। सिर्फ आपको जो फॉर्म सेलेक्ट करना है, सबमिट करना है। तो उसमें कॉलम्स आएंगे अप्लाइड फॉर्म्स और जो है अवेलेबल वैकेंसीज, इस तरीके से एडमिट कार्ड वो सब कुछ इसके अंदर ही आएगा। तो मतलब आपको सिंगल बार रजिस्ट्रेशन करना है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड के पास संभाल के रखना है। जब भी कोई वैकेंसी आपके लेवल की आती है जिसमें आप एलिजिबल हैं, सिंपली आप यहाँ लॉगिन करिए और फिल कर दीजिए, ठीक है। बार बार आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। फॉर्म भरिए और मिलते हैं अकेडमी पे सतीश03 कोड के साथ में। आप भी आगे बढ़िए। चलिए फिर माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और तो क्या फिर, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे कोई जो होगा, मतलब कोई अच्छा नोटिफिकेशन जो आया होगा उसके साथ में। चलो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना, कुछ कमेंट वमेंट भी कर देना। अगर वीडियो बुरा लगा हो तो भी कर देना, अच्छा लगा हो तो भी कर देना। अच्छा कमेंट आएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बुरा आएगा थोड़ा सीखने को मिलेगा, है कि नहीं। चलिए फिर, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।